वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली मुर्शीद। आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जातीय तथा वर्ग। ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा चुके हैं। चलिए चलते वीडियो में आगे। हम देखिए, फिर से सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चलिए आगे चलते हैं हम। ये चैप्टर में महाभारत से जुड़ी क्वेश्चन सब रहता है। चलिए देखते हैं आज अच्छी तरह से पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत क्या पढ़ना है महाभारत के बारे में। महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है। एग्जाम में अगर पूछ दे महाभारत क्या है तो बोल सकते हैं महाभारत एक काव्य है। क्लियर। महाभारत एक काव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। एग्जाम में अगर पूछ दे महाभारत एक क्या है तो गतिशील काव्य है। किसके बीच युद्ध हुआ था? कौरव और पांडव के बीच में। क्लियर। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत की रचना। देखिए, महाभारत की रचना के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में महाभारत में लगभग 8800 शल्यक थे पर समय के साथ यह संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो गई। देखिए, शुरुआती समय में जिस टाइम महाभारत लिखा गया उस समय में मतलब 8800 शल्यक थे। अभी लगभग एक लाख हो गया। समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण हजारों सालों में किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि महाभारत किताब की रचना हजारों सालों में किया गया है। क्लियर। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट होती है कि महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें नई नई रचनाएं जुड़ी गई। देखिए, इन सब बात के नज़र में रखते आप लोग को समझ में आ गया। ये बात तो समझ में आ गया है, इसका रचना एक व्यक्ति तो नहीं किया, समय समय पर इस पर मतलब नई नई बात जुड़ती गई है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन है अब इसके बारे में जानते हैं। महाभारत के लेखक प्राचीन समय में, देखिए सबसे प्राचीन मतलब समझ लीजिए सबसे पहले पुराने समय में महाभारत का मूल्य लेख भाट सारथी को माना जाता। प्राचीन समय में महाभारत का लेखक किसे माना जाता है तो भाट सारथी को माना जाता है। एग्जाम में अगर पूछ दे प्राचीन समय में महाभारत के लेखक कौन है तो भाट सारथी। समझ में आ गया। चलिए भाट सारथी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं भाट सारथी के बारे में। वे लोग थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे। देखिए, भाट सारथी कौन थे? युद्ध मैदान में योद्धा के साथ जाते थे। फिर वह युद्ध भूमि में घटित हर घटना का वर्णन लिखा करते थे। देखिए, युद्ध में योद्धा के साथ जाते थे, वहाँ पे जो भी घटना आते थे युद्ध मैदान में उसको लिखते थे। समझ में आ गया। महाभारत का मुख्य साहित्य लेख वेद व्यास को माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए पूछ दे एग्जाम में महाभारत के लेखक कौन है तो वेद व्यास। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कॉपी पे। महाभारत के मुख्य साहित्य लेखक कौन है तो वेद व्यास। इस पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए। वेद व्यास ने ही महाभारत को साहित्य रूप दिया था। देखिए, अब वेद व्यास ने ही महाभारत को साहित्य रूप दिया था। क्लियर। अब एग्जाम में पूछ दे साहित्य रूप किसने दिया तो वेद व्यास ने दिया महाभारत को। क्लियर। लगभग 200 ईसा पूर्व इसमें मनुस्मृति के कुछ अंशों को जोड़ा गया। देखिए, अगर एग्जाम में पूछ दे मनुस्मृति के कुछ अंश को जोड़ा गया। कितना अंश? लगभग 200 ईसा पूर्व में। और इसके बाद इसमें श्री कृष्ण और भगवत गीता के उपदेशों को शामिल किया। देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण और भगवत गीता के कुछ उपदेश को भी शामिल किया गया। महाभारत का निर्माण काल अगर पूछ दे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी माना जाता है। एग्जाम में पूछ दे महाभारत का निर्माण काल क्या है तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। क्लियर। पुराने समय में इसे जय संहिता कहा जाता है। देखिए, पुराने समय में इसे जय संहिता के नाम से कहा जाता है। क्लियर। अब आधुनिक समय के पुराने समय में कहा जाता जय संहिता। चलिए, अब आधुनिक समय में क्या कहा जाता महाभारत को? अगर एग्जाम में पूछ दें पुराने समय में महाभारत को क्या कहा जाता है तो जय संहिता के नाम से आप लिख लीजिए ये पॉइंट। चलिए, आधुनिक समय में अभी क्या कहा जाता है इसके बारे में आप पढ़ते हैं। सन 1919 में वी एस
सुख सुख्ताकार सुख्तांत्र ने महाभारत पुनर्रचना का जिम्मेदार उठाया था। देखिए 1919 ईस्वी में वी.एस. सुख्तांत्र ने महाभारत पुनर्रचना का जिम्मेदार उठाया था, मतलब फिर से लिखने का जिम्मेदारी उठाया था। इस परियोजना में उन्होंने देशों में उपलब्ध महाभारत संबंधित सभी पांडुलिपियों और जानकारियों को इकट्ठा किया और इनके आधार पर महाभारत बनाई थी। देखिए अभी मतलब ये जो वी.एस. सुख्तांत्र जो है, मतलब अभी जितना भी पांडुलिपि और जानकारी जितने भी सबको इकट्ठा करके के आधार पर महाभारत बनाया था। समझ में आ गया ना। इस कार्य को पूर्ण करने में उन्हें लगभग 47 वर्ष लग गया। मतलब देखिए नया फिर से निर्माण करने में कितना वर्ष लग गया? 47 वर्ष। एग्जाम में अगर पूछ दे फिर से निर्माण करने में महाभारत को कितना वर्ष लग गया, तो 47 वर्ष। क्लियर। इसका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। अब देखिए एग्जाम में पूछ दे कि इसका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथों खंडों में किया गया। क्लियर। अब चलिए महाभारत में परिवार के बारे में पढ़ते हैं। परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था में से एक थी। महाभारत में परिवार महत्वपूर्ण संस्था में से एक थी। समझ में आ गया ना। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता है। एग्जाम में पूछ दे संस्कृत ग्रंथों में परिवार को क्या कहा जाता है? कुल। एग्जाम में अगर पूछ दे आप लोग को कुल किस ग्रंथ में कहा जाता परिवार को संस्कृत में, लिख लीजिए नोट। परिवार की विशेषता। परिवार के सभी सदस्यों में संसाधन का बंटवारा। देखिए परिवार के सभी मतलब संसाधन का बंटवारा किया जाता था। क्लियर। मिलजुल कर रहते थे। परिवार महाभारत में मिलजुल कर रहते थे। आपसी सहयोग थे, मतलब आपस में अच्छे बनते थे ये लोग को। परिवार में उपलब्ध संसाधन का उपयोग होता था। चलिए देखिए पितृवंशी कथा, मतलब महाभारत में पिता का ही सत्ता था। समझ में आ गया ना। अब कहूँ पे मतलब मजबूरी में महिला को दिया जाता था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया गया था। देखिए महाभारत में बोले थे परिवार को अधिक महत्व दिया गया था। इसके परंपरा के अनुसार घर का मुखिया पुरुष ही होता था। सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति और उसके पास ही होती थी। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फैसला लेता था वो पुरुष ही ले सकता था। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था। एग्जाम में अगर पूछ दे महाभारत में पिता की मृत्यु के बाद पैसा पर किसका अधिकार होता था, तो उसके बेटा का यानी पुत्र का। पुत्र ना होने की स्थिति में भाई या बंधुओं को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। देखिए अब पिता अगर किसी के पास बेटा उटा ना हो तो उसके बाद भाई या बंधु का मतलब हो गया नौकर, उसको बनाया जाता था अधिकारी। समझ में आ गया ना। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्रियों को भी दिया जाता था। मतलब देखिए कुछ खास स्थिति में स्त्री को सत्ता दिया जाता था। समझ में आ गया ना। धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र के बारे में चलिए जानते आगे। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों और लोगों के बीच बढ़ते मेल जोल को देखते हुए ब्राह्मण ने कुछ नियम और कायदे कानून को बनाया था। इन कायदे कानून और नियमों के समूह को आचार संहिता कहा जाता है। देखिए यही कि आप पूछ दे एग्जाम में आचार संहिता किसे कहा जाता है, तो यही नियम को ब्राह्मण ने जो कुछ नियम और कायदे बनाए थे महाभारत में, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। एग्जाम में पूछ दे आचार संहिता किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि समाज के बदलते हुए परिस्थितियों और लोगों के बीच बढ़ती मिलजुल को देखकर ब्राह्मण ने कुछ नियम कायदे और कानून बनाए, उसे आचार संहिता कहा जाता है। क्लियर। इसका संकलन 520 ईसाई धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया। देखिए एग्जाम में अगर पूछ दे इसका संकलन 520 ईसाई धर्मशास्त्र तथा 520 ईसाई धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया। क्लियर।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति। एग्जाम में पूछ दे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। क्लियर। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है? मनुस्मृति। एग्जाम में पूछ दे मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसका संकलन देखिए, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच हुआ था। इस मनुस्मृति का समय ही हो गया 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। धर्म शास्त्र और सूत्रों के बारे सूत्रों में वर्णित बातें। देखिए, आप धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के बारे में जानेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। गोत्र। गोत्र में पढ़ेंगे विवाह के प्रकार, वर्ण व्यवस्था, अन्य वर्ण, जातीय व्यवस्था, संपत्ति, गोत्र। क्लियर, आगे चलते हैं। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू किसी न किसी एक ऋषि की संतान है। क्लियर, इन्हीं ऋषियों के नाम के अनुसार गोत्र निर्धारित किया जाता है। हिंदू के अनुसार क्या कहा जाता है कि हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू एक ऋषि की संतान है। ऋषि के अनुसार गोत्र निर्धारित किया जाता है हिंदुओं के अनुसार। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। हिंदू धर्म में सभी की उत्पत्ति मुख्य रूप से सात राशियों से मानी जाती है। हिंदू धर्म जिसका भी उत्पत्ति होता है, देखिए हिंदू धर्म में जिसका भी उत्पत्ति होता है 7 राशियों से उत्पत्ति होता है। इसीलिए शुरुआत में गोत्र की संख्या 7 थी। मतलब गोत्र की संख्या शुरुआत में 7 क्यों थी? अगर एग्जाम में पूछ दे तो हिंदू धर्म में शुरुआत में 7 राशियों से जन्म होती थी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। भविष्य में जाकर इसके अंदर एक और गोत्र अग्रसरत हो गया था। मतलब अग्रसरत का मतलब जुड़ गया था। अग्रसरत मतलब जुड़ गया था। और इस तरीके से गोत्र की संख्या 8 हो गई थी। समय के साथ साथ इन गोत्रों की संख्या बढ़ गई। मतलब देखिए धीरे धीरे बढ़ते गया। इनका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। आप देखिए गोत्र शब्द का प्रचलन कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व के बाद। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। मुख्य गोत्र में आप देखिए क्या क्या होता है। उत गोत्र था। मुख्य गोत्र के बारे में जानते हैं। मुख्य गोत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आप लोग को हम बता देते हैं कि अभी बचा हुआ अगला वीडियो लाएंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे 12th और 10th दोनों को पढ़ाया जाता है। उर्दू खास करके अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही अपलोड कर देंगे।